बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं मोहम्मद हादिस ख़ान और इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के बाद अब इस वीडियो में हमने जो पार्ट 1 जो सक्सेसफुली अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो यही वाला है। और इस वीडियो में हम गाइस देखेंगे कि जो फोटोशॉप है उसका इंटरफेस क्या होता है और उसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, तमाम टॉपिक्स हैं। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ गाइस। जो फोटोशॉप इमेजेस हैं, जो हमारे प्लगइन्स हैं, जो फिल्टर्स हैं, जो हमारे बैकग्राउंड या वॉलपेपर हैं, जो हम इस पूरे कोर्स के सीरीज़ में इस्तेमाल करने वाले हैं, वो आज आप इस वीडियो के बाद यूएसबी में ले लें। जो बच्चे हमारे लैब के हैं, जो स्टूडेंट हमारे लैब वाले हैं, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें कि अपना ईमेल एड्रेस दे दें या जो हमारे दिए ड्रॉप बॉक्स वगैरह के लिंक्स हैं वो अपने पास डाउनलोड करके इसको सेव कर लें। और उसके बाद इस पूरे कोर्स का आगाज़ करते हैं ताकि उससे आसानी रह सके कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करें वो ऑलरेडी आपके पास पहले से मौजूद हों, ताकि कोई इंटरप्शन बीच में ना आ सके, कोई खलल पैदा ना हो। तो गाइज इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। सबसे पहले तो कॉमन से बटन है, सबको पता है क्लोज क्या होता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज़ क्या है। मैंने इसको मैक्सिमाइज़ किया। करने के बाद यहाँ से आते हैं फाइल पर, और आने के बाद पहला सफ़ा ले रहा हूँ मैं जो कि न्यू पर आ रहा है। यहाँ तो आप यहाँ क्लिक कर लें और उसके साथ साथ तमाम शॉर्ट कमांड्स भी बताता जा रहा है यहाँ पर कि कंट्रोल एन से हम एक नया सफ़ा ले लेते हैं। अब पेज के हवाले से आपको बहुत मालूमात होनी चाहिए गाइस। यहाँ पर आता हूँ, डिफ़ॉल्ट फोटो साइज़ है, आप अपने हिसाब से पेज बनाना चाहें सेंटीमीटर में हो या इंचज़ पे। सबसे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अभी फ़िलहाल इंचज़ पे क्रिएट कीजिएगा। और इंच कितना होता है आई गेस आपको मालूम है इंच कितना है। इंच पे आते हैं, यहाँ से चौड़ाई और लंबाई जो इंचज़ की होती है वो आप यहाँ से सेट करके सफ़े को बना सकते हैं। अब यहीं से आते हैं, मैं वापस यहाँ पर आता हूँ प्रेजेंट साइज़ पे। यहाँ से आने के बाद यूएस पेपर है, यूएस पेपर में लीगल एंड अपना लेटर लीगल एंड टैब्लॉइड है, सॉरी ये तीनों हैं, इसके ऊपर बात करें। इंटरनेशनल पेपर पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है। इंटरनेशनल पेपर क्या है? सबसे पहले आता है A4, मार्केट में सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सफ़ा। A4 गाइस कौन सा है? जिसपे हम फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं ना, जो अक्सर दुकानों वगैरह पे आपने देखा होगा, फोटो स्टैट वगैरह के पास जो होते हैं, वो A4 का सफ़ा होता है। अब उसकी जो चौड़ाई जो लंबाई अब यहाँ से आप देखना चाहें इंचज़ के अंदर तो आपको आइडिया हो जाएगा, जबकि मुझे भी सही मायनों में इसका एक्यूरेट साइज़ नहीं मालूम था। जस्ट हमें पता है कि A4 से उसकी पहचान क्या है। और A4 के अलावा अगर आप A3 का जायज़ा लें तो A4 को आप 2 मिला लें और एक A3 बन जाएगा। तो कुछ इस किस्म के सफ़े होते हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो और उसको प्रिंट निकलवाना है बाद में, तो आपको पहले ये याद रहे कि आप जो सफ़ा सेलेक्ट करवा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट वे में करा रहे हैं कि नहीं। ऐसे हम वापस यहाँ पर आते हैं। आने के बाद नीचे वाला जो है इंटरनेशनल पेपर के, वो है फ़ोटो जो है वो अपनी जो तस्वीरें धुलती है ना कंप्यूटराइज, उसके हवाले से बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, याद रहे जो इंटरनेशनल पेपर पे जो A4 है, इस A4 के ऊपर जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें हैं वो 8 या 12 जो निकलती हैं वो इसी सफ़े पे निकलती हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ही इस पूरी सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ से आने के बाद वापस मैं फ़ोटो पे आता हूँ। फ़ोटो में आने के बाद यहाँ से लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट है। ये भी कौन सा सफ़े है? जो 4x6 5x7 जो कुछ इसके कंप्यूटराइज तस्वीरें होती है ना, 12 रुपये 15 रुपये 20 रुपये जो प्रिंटिंग वाले लेते हैं पर तस्वीर, उसका डिज़ाइनिंग अलग है। ये सिर्फ प्रिंट के पैसे में बता रहा हूँ। आई गेस जो फोटो पेपर जो थोड़ा सा गत्ता टाइप होता है, फोटो पेपर पे प्रिंट होता है, वो उसके हवाले से ये सफ़े। लैंडस्केप कहते हैं हमारे पास उन तस्वीरों को जिनके अंदर चौड़ाई ज़्यादा हो, और पोर्ट्रेट कहते हैं उन सफ़ों को जिनमें हमारे पास लंबाई ज़्यादा हो। तो जो नंबर यहाँ पर बड़ा है उस पोर्ट्रेट में वो लंबाई होगी ज़्यादा, और जो नंबर लैंडस्केप में यहाँ बड़ा है, जैसे 10 है तो 10 उसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल से हम वाकिफ़ लें, लेकिन जैसे पोर्ट्रेट में ले रहा हूँ और करने के बाद मैंने कीबोर्ड ओके का बटन दबाया तो देखें 8/10 है, तो उसकी जो 8 है जाहिर सी बात है वो क्या हो गई? चौड़ाई होगा। जो 10 है वो क्या हो गई? लंबाई हो गई। तो पेज के हवाले से आई गेस वो ब्रीफली हमने देखना था। मैं ज़्यादा तवील नहीं कर रहा हूँ, आई गेस बोर हो जाएंगे वरना। तो पेज के हवाले से आपको कुछ मालूम होगा, ये तो आपने क्लियर करना है। वापस फाइल पे आते हैं। आने के बाद न्यू के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ओपन का। अगर इस ओपन पे क्लिक करूँ तो पूरे कंप्यूटर में आपका जो PC है, जो आपके कंप्यूटर है, वहाँ से डायरेक्टरी से आप आके कोई भी तस्वीरें अपने यहाँ फोटोशॉप पर ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैंने ये वाला लिया और इसको ओपन का बटन दबाया तो देखिए हमारे पास ये तस्वीर जो है हमारी फोटोशॉप पर ओपन हो गई। और अब हम इसको टूल्स के साथ एडिट कर सकते हैं। मैंने इसको फिलहाल कैंसिल किया। चाहें तो आप यहाँ क्लिक कर लें, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल O का बटन दबा लें, या आप चाहें तो उसको मिनिमाइज़ करें। फर्स्ट करें मेरे पास तस्वीरों का फोल्डर ये वाला है, मुझे इस पे काम करना है। आमिर खान की तस्वीरें इस पे काम करना है। मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के रखा, इसको माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं, ड्रैग करता वाला, यानी समझ लें खींचता वाला आ रहा हूँ। कहाँ पर ले आया? फोटोशॉप पर लाके मैंने फोटोशॉप पर लाकर ड्रैग कर दिया। जैसे ही मैंने माउस का क्लिक छोड़ा तो तस्वीर हमारी ओपन हो गई। हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं। अब जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आपने वैसे इस्तेमाल करना है, कोई फॉर्मेलिटी कोई इसको नहीं देखना। और इसके अलावा जो गाइस हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस कहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की शक्ल को, उसके बटन्स को, वो उसका थोड़ा सा तारुफ होता है, समझ लें इंट्रोडक्शन होता है कि भाई ये सारे टूल्स हैं क्या, ये क्या इतना जो हुजूम लगा हुआ है, ये ऊपर वाले बटन्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मालूमात लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो PS लिखा है यानी फोटोशॉप। उसके बाद एक बटन आता है हमारे पास लॉन्च ब्रिज जो है, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये भी एक और फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर जब हमने इंस्टॉलेशन में डिस्कस किया था। और फोटोग्राफी साइड ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन कलरिंग वगैरह एडजस्ट करते हैं। हम फिलहाल फोटोशॉप पे फोकस कर लें।
इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से आता है अच्छा लॉन्च मिनी ब्रिज। अगर इस पर क्लिक कर लूँ तो छोटे मोटे काम जो होते हैं ब्रिज के वो हमारे फोटोशॉप में डायरेक्ट हो जाते हैं। अब वो यहाँ से कैसे होते हैं, अगर टाइम मिला तो सीरीज़ में देखेंगे, लेकिन ये हमारे कोर्स के आउटलाइंस में शामिल नहीं है। खैर इस एरो पे क्लिक करता हूँ। अच्छा शो ग्रिड लाइन्स, ग्रिड्स एंड रूलर्स वगैरह ये सब क्या है, इस पर ज़रा बात करते हैं। और इसके बात करने के लिए हमें एक तस्वीर की ज़रूरत होगी। तस्वीर में ड्रैग करते वाला है, बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करके हमने ओके करा। करने के बाद यहाँ से आता हूँ शो ग्रिड्स। अगर मैं यहाँ क्लिक चेक लगा दूँ तो एक पैटर्न सा आता है, इस वाली तस्वीर पे नहीं आ रहा, दूसरी तस्वीर पे चेक कर लेते हैं, दूसरी तस्वीर पे आ जाएगा। फ़र्ज़ करें आमिर भाई की तस्वीर है, यहाँ पर आया। फिलहाल शो ग्रिड्स काम नहीं कर रहा है। एक्चुअल में जो रूलर होता है, पहले हम बात करते हैं रूलर पे। देखें पहला ऑप्शन आ रहा है शो रूलर्स, इस पर क्लिक करूँगा तो रूलर स्क्रीन पर अपीयर हो गए ना यहाँ पर। और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल आर का बटन दबाऊंगा तब भी ये अपीयर एंड डिसअपीयर हो जाते हैं। वापस आके शो ग्रिड्स करा तो शो ग्रिड्स जो है ये वाला इंपॉर्टेंट था। गाइड्स को मैं ग्रिड्स पढ़ रहा था, गाइड्स अलग है, ग्रिड्स अलग है। ग्रिड्स पे क्या होता है, एक जाल सा आ जाता है। जो बच्चे हमारे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट करके आए, उन्हें ये आइडिया है कि जो ग्रिड्स हैं वो मार्जिन क्या है, उस पर हम काम कैसे कर सकते हैं, इनको मज़ीद डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन अगर कभी आपसे इत्तफाकन ग्रिड्स ओपन हो जाए, इनेबल हो जाए, तो आपने घबराना नहीं है, यहाँ से आके इनको अनचेक कर लेना है। बस बताने का मकसद ये है। इसके अलावा अगर तस्वीर को आपने जूम करना हो तो एक तो टूल हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। यहाँ से हम क्लिक करके माउस से लेफ्ट क्लिक दबाते रहेंगे ना तो जूम होता रहेगा। और अल्टर का बटन दबा के रखूँ, सॉरी अल्टर का बटन दबाना है, कीबोर्ड से अल्टर का बटन दबाया और माउस से लेफ्ट क्लिक दबा दूँ तो ये अनजूम हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं माउस कर्सर जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। मैंने अल्टर का बटन छोड़ा तो प्लस हो गया, अल्टर का बटन दबाया तो वो माइनस हो गया। और यही काम हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के बटन से भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस के बटन से भी कर सकते हैं। और यही काम हम चाहें तो यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके बजरिया नंबर्स भी यानी माउस से अंजाम दे सकते हैं। आई होप यहाँ भी क्लियर हुआ आपको। अच्छा अभी देखें मैंने जब एक तस्वीर ली थी तो उसके जो आमिर खान वाली तस्वीर है उसका टाइटल ये आ रहा है कि भाई आपकी ये तस्वीर है। अगर मैं तस्वीर को क्लोज करना चाहूँ तो इस एरो पे क्लिक करके मैं तस्वीर को क्लोज कर सकता हूँ। और ऐसे ही एक वक्त में मैं 2 से 3 तस्वीरें भी सिलेक्ट करके मैं अपना फोटोशॉप पे ला सकता हूँ। वो कैसे, मैंने आमिर खान की तस्वीर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से दबा के रखा। मैंने कहा ये तस्वीर है जनाब, एक तस्वीर ये रही, 3 तस्वीरें इसको ड्रैग करता हुआ लिया मैं कहाँ पर, फोटोशॉप पर। जैसे ड्रैग करता हुआ आया तो देखें एक तस्वीर हमारी ये रही, दूसरी तस्वीर ये रही और तीसरी तस्वीर यहाँ पर है। अब अगर 3 तस्वीरें मैं चाहता हूँ एट अ टाइम में तीनों तस्वीर पे काम करने की सलाहियत रखूँ, क्योंकि मुझे हर तस्वीर पे आने के लिए मुंतखब करना पड़ता है नेक्स्ट बटन को सिलेक्ट करते हुए, तो मैं यहाँ से इस एरो पे आऊँगा और ये हमारे पास व्यूज़ का काम करते हैं। मल्टीपल तस्वीरें एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी, ये बेशुमार तस्वीरों को अलग अलग अंदाज से हमारी स्क्रीन पर एडजस्ट करता है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा भाई, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स वाले हैं, आप एक वक्त में ऐसे फुल स्क्रीन मोड पर काम करके दूसरी जगह पर आ जाएँ, तो ये सबसे बेहतर है। इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन आता है ये जस्ट अपना ये कह लें आप स्क्रीन मोड्स जो हैं उसको कवर करता है। जैसे मैं चाहता हूँ ये जो तस्वीर है ये फुल स्क्रीन पर आ जाए, फुल स्क्रीन मोड पर आ जाए। मैंने फुल स्क्रीन पे क्लिक करा तो फुल स्क्रीन पर आ गई। अब बात ये बच्चे कर तो लेते हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि बोलते हैं भाई वापस टूल्स कैसे लाएं, तो कीबोर्ड से टैब का बटन दबाएं, टूल्स वापस आ जाएंगे, एफ का बटन दबाएंगे, स्क्रीन फुल से वापस आएगी। अब कीबोर्ड पे एक टैब का बटन है और कीबोर्ड से जो डी और जी के बीच में एफ का बटन होता है, एफ का अगर मैं बटन प्रेस करूँ तो फुल स्क्रीन हो रही है हमारी, चाहे आप कीबोर्ड शॉर्टकीज से कर लें। इसी एरो पे क्लिक करके मैंने क्या करा, यहाँ से फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार, अपना जो फुल स्क्रीन हो गई मेन्यू बार के साथ, अपने हिसाब से देख लें, कुछ चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर ली। स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड जो है उसमें कैप्शन बटन्स भी ज़ाहिर हो गए और कुछ टास्क बार वगैरह भी हमारा स्क्रीन पर अपीयर हो गया है। तो गाइज़ ये स्टार्ट का पैनल है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या काम करता है, अगर ये तमाम जो आप देखें एसेंशियल या डिज़ाइन या पेंटिंग, इसमें क्या है कोई खासियत नहीं, जैसे इसमें जस्ट ये कि इन्होंने ग्रुप्स बना के अलग अलग रख दिया। अब ग्रुप से मुराद क्या है, देखें एक्शन एक अलग काम करता है, कलर्स एक अलग प्लेटफॉर्म है, स्विचेस एक अलग है, यहाँ से भी हम कलर्स उठा सकते हैं। यहाँ पर हम मास्क एक अलग काम कर रहा है, लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है हमारे फोटोशॉप में, चैनल्स अलग काम है, पैथ्स का अलग काम है। अगर मैं चाहूँ इन सबको आगे पीछे रखूँ, यानी मैं नहीं चाहता ऐसे एग्जांपल ऐसी जैसे आपका एक कमरा है, आप चाहते हैं अपने हिसाब से उसको डेकोरेट करें, तो वैसे ही हमारे पास जो फोटोशॉप है हम अपने हिसाब से भाई इसको डेकोरेट करके चलेंगे ना यार, जो हमें बेहतर लगे। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्या क्रिएट करते हैं, न्यू वर्क स्पेस। फर्स्ट करें मैं ना एसेंशियल यूज़ करना चाहता हूँ ना डिज़ाइन, मैं अपना बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से आके न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करा और यहाँ से मैंने फर्स्ट करें नाम दे दिया जैसे हादिस, और कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाया तो जैसे ही दबाता हूँ देखें हादिस हमारी स्क्रीन पर आ गया। अब ये जो आ रहा है, मैंने क्या कहा कि जो टूल किट है इस पर लेफ्ट क्लिक, मैंने इस वाले टाइटल पे आके यहाँ लेफ्ट क्लिक माउस से दबा के रखा और इस टूल किट को यहाँ से निकाल दिया। मैंने कहा टूल किट यहाँ नहीं होनी चाहिए, इनको उठाया मैंने सबको, इनको उठा के मैंने कहाँ रख दिया, कॉर्नर पर। अब मैं माउस से लेफ्ट क्लिक दबाता हुआ ड्रैग करता हुआ कोने पर ला रहा हूँ और लाने के बाद जैसे ही यहाँ रहा है इस कॉर्नर पर, तो देखें आप एक पट्टी सी अपीयर हुई है हमारे लेफ्ट हैंड साइड। अगर वहाँ ला के मैंने इसको ड्रैग करके छोड़ा तो देखें हमारी ये टूल किट जो है ये साइड आ गई, और इसको यहाँ से इस वाले साइन को निकाल के यहाँ लगाया और इस वाले टूल्स को निकाल के मैंने यहाँ पर लगा दिया और इस एरो पे क्लिक करा तो टूल्स हमारे राइट हैंड पे आ गए। आने के बाद यहाँ से देखें अगर मैं किसी टूल पे क्लिक करूँ तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं।
अच्छा, ऊपर वाली हमारी जो रिबिन है वो तो कंप्लीट हो गई, सिवाय CS लाइव। CS लाइव क्या है, बस जस्ट लाइव वगैरह के जो काम है, जो फोटोशॉप के रिव्यूज़ वगैरह आते हैं, जस्ट वेबसाइट से मुताल्लिक काम वो है, इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं। अच्छा, फाइल एडिट, इमेज लेयर्स, लाइक ये सब बटन्स हैं, इसके अंदर जो फंक्शन है वो सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, और बेशुमार जो इस्तेमाल होते हैं वो फिल्टर से होते हैं, इमेज से होते हैं, एडिट से होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी और बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, हमें इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। अच्छा, किसी टूल पे अगर मैं क्लिक कर दूं, क्लिक करने के बाद जो ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये आ रहा है किसका, कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इस टूल के मजीद जो फंक्शन है वो हमारे इन टैब्स के ऊपर आ रहे हैं। अगर इस टैब को निकालना हो तो मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और इस टैब को बाहर ला के मैं ड्रैग करके कहीं पर भी रख सकता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मैंने मूव टूल लिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ आ रही है, मैं चाहूँ उसको यहाँ रख लूँ, अगर मैं बिल्कुल नीचे रखना चाहूँ नीचे रख लूँ, कॉर्नर पर रखना चाहूँ कॉर्नर पर, लेकिन सबसे अच्छी जो जगह है इसकी वो टॉप पर ही है। अगर मैं यहाँ से ला के इसे वापस एडजस्ट करवाना चाहूँ, लाइक कैसे हो जाए भाई, मैंने कहा ये जो है वापस ऊपर रख दी जाए। फ़र्ज़ करें इसको भी मैंने बाहर निकाला और इसको बड़े आसानी तरीके से मैंने इस टूल को बाहर निकाल लिया, और जो ये वाली तस्वीर थी लेफ्ट क्लिक माउस से दबा के रखा, इसको यहाँ पर लाया तो देखें एक रिबिन से अपीयर हुई, और इसको ड्रैग करा वापस तो वो वापस अपनी जगह चले गया, इसको उठा के लाया और यहाँ छोड़ा तो यहाँ आ गया। इसके अलावा मैंने कहा जो मास्क है मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको निकाल दिया। मैंने कहा मुझे एडजस्टमेंट चाहिए, सही है, मुझे ये स्विचेस चाहिए, मुझे एक्शन नहीं चाहिए, मुझे कलर नहीं चाहिए, सारे में जो एक्स्ट्रा टैब्स हैं वो निकाल रहा हूँ। मैंने कहा मुझे लेयर्स चाहिए, चैनल्स नहीं चाहिए, पैथ्स नहीं चाहिए, पैथ्स नहीं चाहिए, मैंने लेफ्ट क्लिक दबा के रखा, इसको ड्रैग करता हुआ आगे ले आया और सबको यहाँ से आके मैंने कैंसिल करवा दिया। अब फ़र्ज़ करें गलती में मुझसे क्या हुआ कि जो कलर्स थे वो भी गायब हो गए। मैंने कहा अरे यार कलर्स जो हैं वो तो गायब हो गए। अब उन कलर्स को वापस लाने के लिए आपने कहाँ क्लिक करना है, विंडो पे, और यहाँ से देखने के कलर वाला पैनल कौन सा था। अगर देखा जाए तो कलर जो है पैनल, उसकी शॉर्ट कमांड भी बताई जा रही है F6 है। अगर मैं कलर पे क्लिक करूँ तो कलर वाला जो पैनल है हमारे पास वापस आ गया, और इसको उठा के हम किसी भी विंडो के अंदर समा सकते हैं कि स्विचेस के बराबर में ही कलर है, मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो आई होप गाइस आपको ये बात तो क्लियर हुई हो कि जो हमारे इंटरफेस है उसको कैसे एडजस्ट करना है, अपने हिसाब से कैसे रखना है, पेज साइजेस क्या हैं। वीडियो बहुत तवील हो रही है, जस्ट लास्ट में देखते हैं ये जो चीज़ें हमारे पास यहाँ, ये जो है ये भी जूम है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके 150 करके कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाऊँ तो उस हिसाब से जूम कर लिया गया। और ये तमाम टूल्स के हवाले से बता रहा होता है कि हम कौन से टूल को लेकर क्या काम कर रहे हैं। और ये स्क्रॉल बार्स हैं, हम जूम करने के बाद जब आगे पीछे करते हैं तो ये हमें ऐसे बताता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर पर आके मैं माउस से लेफ्ट क्लिक दबा कर रखूँ, इस तस्वीर को उठाता हुआ मैं नीचे ला के ड्रैग कर दूँ तो ये तस्वीर बिल्कुल अलग से एक अपनी पहचान बना बैठी है। ये तस्वीर का अपना हिसाब है और पीछे वाली तस्वीर का एक अपना हिसाब आ रहा है। और इस तस्वीर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं। कैसे, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और इमेज साइज़ पे आना चाहूं तो इमेज साइज़ ये तस्वीर का ऐसे बता रहा है, जबकि अगर मैं ये डायरेक्ट ही अप्लाई करके देखना चाहूँ ना तो यहाँ पर नहीं बताएगा। तो आई होप गाइस इंटरफेस के हवाले से इंट्रोडक्शन हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इस्तेमाल करेंगे अपना मूव टूल, क्रॉप टूल, और ये जो तमाम सेटिंग्स हैं मैंने हादिस के वर्क स्पेस बनाया, एसेंशियल वर्क स्पेस पे हम काम करना शुरू करेंगे, जिसके टूल्स हमारे लेफ्ट हैंड पे जो कि प्रोफेशनल लोगों ने डिज़ाइन करके दे दिया। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी बना के काम कर सकते हैं। जस्ट एंड जस्ट इतने सारी बातें बताने का मकसद ये कि भाई जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जिस पे आप आराम फील करें, उससे आपने काम करना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो से। अपना ख्याल रखिए, फ़ी अमान अल्लाह।